सबसे पहले यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करते हैं। तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक बेस इमेज होनी चाहिए। तो मान लीजिए मुझे क्या है कि ये एक वेबसाइट है जिसका यूट्यूब का कंटेंट मुझे बनाना है। तो बनाने से पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको फुल स्क्रीन मोड में जाइए। 2-3 सेकंड आपको रुकना है जब तक वो F11 फुल पेज स्क्रीनशॉट गैप हो जाए। उसके बाद विंडो प्रिंट स्क्रीन आपने किया, फिर आप F11 वापस से प्रेस करो, आप अपना फोटोशॉप ओपन करें। मैं फोटोशॉप वापस से ओपन करके बताता हूँ। ये फोटोशॉप आपने ओपन किया, और चूंकि फोटोशॉप एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है तो ये लॉन्च होगा। और यहाँ पर फाइल में जाके आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। फाइल में गए, आपने न्यू डॉक्यूमेंट लिया, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ही वो डायमेंशन आ जाएंगे जो कि स्क्रीनशॉट लेते समय आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ऑटोमेटिकली आपका डायमेंशन यहाँ पर आ चुके हैं। आपको सिर्फ क्रिएट करना है, देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ये आपने पेस्ट किया। अब आपको क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है। आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट क्या है, आई है। और आप अपने पूरे बेस इमेज के अंदर चेक करिए कि ऐसी कौन सा कलर है जो कि यूज़ में आ रहा है। देख के बताइए। वो है ग्रीन और वाइट और कुछ ब्लैक। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस ग्रीन कलर को यूज़ कर लूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल से इस कलर को यहाँ पर मेरे स्वाच के अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इस लेयर को मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा, क्योंकि मैं एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ जिस थंबनेल में पूरा फोकस मेरे टेक्स्ट पर होना चाहिए। आप इस इमेज पर देखिए, ऑलरेडी बहुत सारा टेक्स्ट है। तो मैं जो ग्राफिक्स बनाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा ऑडियंस जब मेरी इमेज को देखेगा तो ये टेक्स्ट भी क्लैश करेगा। तो ये सारा ही टेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा। उसके लिए आप बैकग्राउंड लेयर को तो डिलीट कर दीजिए, जो वाइट लेयर बाय डिफ़ॉल्ट आती है हमारे पास फोटोशॉप में। उसके बाद ये जो लेयर है, इसमें आपको जाना है फिल्टर में, ब्लर में जाना है। और कौन सा ब्लर यूज़ करेंगे, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर करते ही देखिए कि पूरी की पूरी इमेज ब्लर आउट हो गई है, मगर ये कुछ ज़्यादा ही ब्लर वैल्यूज़ यहाँ डिफ़ॉल्ट दी हुई है। ये ब्लर वैल्यूज़ आप कम कीजिए, बिल्कुल ज़ीरो करेंगे तो आपका पूरा जो इमेज है वो क्लियरली ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अब ये वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इसको इतना ब्लर कर देते हैं कि कम से कम टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आए, ठीक है। सो इसको यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर हम ये टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आना चाहिए। अगर ये टेक्स्ट पढ़ने में आ गया और ये लोगो दिख गए तो यूज़र का फोकस कहाँ चले जाएगा, इस टेक्स्ट पे चले जाएगा, और आप जो बैनर में जो टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं उस पर आपका टेक्स्ट नहीं होने वाला है। सो थोड़ा बहुत, ठीक है, लगभग इतना, या फिर ये आप इसको ब्लर कर सकते हैं। तो मैंने जो गॉसियन ब्लर मैंने किया है, लगभग 4.2 के अप्रॉक्स पिक्सल में मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप टेक्स्ट टूल पे जाइए, और आप क्या करने जा रहे हैं उसका टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। मैं आज बताने जा रहा हूँ स्टेप फॉर्म इन। बेसिक कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। ये मेरा बेसिक टेक्स्ट है जो मुझे यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। टी फॉर टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर आप यूज़ करो। और ये पूरा टेक्स्ट का जो कलर होगा, इस पूरे टेक्स्ट का कलर आपको इस स्वाच से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने यहाँ से लिया और यही कलर आ गया है। और यहाँ से हमने लिखा स्टेप फॉर्म इन रिएक्ट जेएस, ये आपने लिखा। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ बढ़ाइए। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मैंने 60 का दे दिया, और मैंने 72 का दे दिया। अब यहाँ से मॉन्जरेट ये फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, मॉन्जरेट आप बोल्ड ले लीजिए, ठीक है ना। अगर मॉन्जरेट फॉन्ट आपके इसमें नहीं है तो आप इंस्टॉल भी इसे कर सकते हो, और मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको बता रखा है। मैं यूज़ करूँगा मॉन्जरेट ब्लैक को। इस विंडो को कॉम्पैक्ट कीजिए, यहाँ पर गए और देखिए इसको परफेक्ट यहाँ पर सेंटर में कीजिए। उसके बाद साथ साथ में जो आप थंबनेल बना रहे हैं वो किस कंपनी का है, तो मान लीजिए मेरा खुद का ओकेलैब्स का चैनल है, तो मेरा लोगो मुझे लेके आना पड़ेगा। मैं यहाँ फोटोशॉप में जाऊँगा, इस टेक्स्ट को आप इंटर कर लीजिए, है ना। सारे यूआई एलिमेंट पहले ला के रखते हैं, एंड देन उसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइल में गए, ओपन, और माई कंप्यूटर, और मेरी ड्राइव में जो ओकेलैब्स का लोगो जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड देन वर्क, एंड यहाँ से कैमटिसिया, और यहाँ से कहीं से ओकेलैब्स का अगर लोगो मिलता है तो वो हम लेके आते हैं और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लोगो आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको मूव किया, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है ना। ये आपको पता है अच्छी तरीके से कि इसको कैसे करते हैं। एंड देन आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इस लोगो को आप यहाँ पर कहीं पर फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद विदाउट एनी शिफ्ट आप डायरेक्टली इस एक कॉर्नर को पकड़ के आप इसको मूव करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑलरेडी मुझे कोई आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छा फोकस और अट्रैक्शन में आ रहा है। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि बैकग्राउंड मेरा वाइट, ब्लैक और ग्रीन था, और यहाँ पर लोगो में मेरा कुछ डार्क ब्लैक टाइप से या वो कलर है, ऑरेंज भी है, तो मैं इनका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ किया, और चलिए अब यहाँ पर मैं एक ये बनाता हूँ, और साथ साथ में React.js क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, तो वैसे एलिमेंट्स आपको यूज़ करने चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं React.js पर गया, और गूगल पे जाना है, React.js का लोगो आप लाइए। सो ये जो लोगो होता है React.js का लोगो आप देखिए, और यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, React.js का क्या सर्च करना है, PNG लोगो सर्च करना है ना। PNG लोगो में आप इमेज में गए, और यहाँ पर ये देखिए ये React लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको PNG लोगो लेना है। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि क्या हम ये वाला यूज़ कर लें, या फिर इसमें क्या है कि मैं हाई रेजोल्यूशन यूज़ करूँगा। मुझे PNG लोगो तो चाहिए, मगर बड़े वाले PNG लोगो चाहिए, तो आई थिंक ये सही रहेगा। इसमें लोगो भी आ रहा है और React भी लिखा हुआ है, तो इस पर हम गए, और इसको राइट क्लिक करके आप ओपन इन न्यू इमेज कीजिए। ये देखिए React लिखा हुआ है लास्ट में। यहाँ पर ध्यान क्या देना है हमें, कि हमें इमेज कौन सी होनी चाहिए, PNG होनी चाहिए। तो राइट क्लिक करके इस इमेज को मैं सेव कर दूंगा, और इसको आप एक प्रॉपर डेडिकेटेड जगह पर रखिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास वर्क है, और लोगो, एंड यहाँ पर मेरा है React.js है, और इसके अंदर देखिए मैं React का लोगो को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अपने फोटोशॉप में जाऊँगा, और फोटोशॉप में Ctrl+O फॉर ओपन, एंड देन यहाँ से React वाले फोल्डर में जाके मैं React का लोगो लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो आपको अपना फाइनल डिज़ाइन बनाने के लिए जो छोटे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, वो सभी आपने यूज़ किए। अभी तक मैंने क्या यूज़ किया, बेस इमेज, टेक्स्ट, कंपनी का लोगो, जो कंपनी को बना रही है, या जो भी ब्रांड नेम है, वो सारे मैंने लिखे हैं, और मैं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ उसका भी होना चाहिए। अब आप देखिए कि ये वाला मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, मगर हो नहीं रहा है, मगर ओके लैब्स में तो क्लिक एंड ड्रैग करने पर आ गया था। तो वो रीज़न है कि ये किस टाइप की इमेज बन रही है, कि इंडेक्स। तो इस वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इमेज में जाके, मोड्स में जाके, आप इंडेक्स मोड से आप क्या कर देना, RGB मोड करने के बाद आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। अगर इंडेक्स मोड में हुआ तो आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करके अपने मेन कैनवास पर नहीं ला सकते हैं। चलिए अब इसको आप क्लोज कीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आ गया है, Ctrl+T प्रेस करके, Ctrl+T क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है। यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करके इसको मैं यहाँ पर कहीं पर इसको प्लेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हम प्लेस कर ले, और इंटर किया तो ये मेरा लोगो आ रहा है, और यहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँ, और थोड़ा सा इसका जो है, हम इसको Ctrl+T प्रेस करके मैं इसको मूव करूँगा बाहर की ओर। मैंने मूव किया, और यहाँ पर मैंने मूव किया। अब यहाँ पर जो है React का जो एक्चुअल में बेसिक लोगो, अगर आप देखेंगे ऑफिशियली ब्लू कलर ही React का क्या है, आइडेंटिटी है। अगर इस ब्लू कलर को हम चेंज कर देंगे तो शायद हमारा ओवरऑल डिज़ाइन और वो बिगड़ जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, और यहाँ पर स्टेप फॉर्म इन React.js, ओके। सो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसको थोड़ा सा एम्बॉस करने के लिए हम थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं बैकग्राउंड में, और उसका कलर मैं दे दूंगा यहाँ से, उसका कलर मैं प्योर वाइट दे दूंगा, और इस लेयर को यहाँ से पीछे रखेंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि वाइट वाला जो शेप है वो पीछे की ओर है, और टेक्स्ट आपका कहाँ पर है, उसके फ्रंट में है। सो यहाँ से मैंने टेक्स्ट वाला लेयर लिया, एंड देन इसको मैं मूव करके यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो कुछ शैडोज़ आप दे सकते हैं, जैसे इस टेक्स्ट में आप कुछ शैडोज़ आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को तो परफेक्टली मैं सेंटर में ही मैंने किया, सेव किया। उसके बाद एफेक्ट्स में जाके आप क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो में ये डिस्टेंस बहुत कम है, और ओपेसिटी आप बढ़ाइए, और स्प्रेड को कम किया मैंने, साइज़ को भी कम किया, डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। सो सारी वैल्यूज़ को पहले 0 कर दो, और ओपेसिटी को फुल करो, तब जाके आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि ये शैडो नीचे की ओर बन रही है ना। तो ये एंगल थोड़ा सा, ये मैंने एंगल ऐसे किया, तो ये है ना ऐसे डायगोनली बननी चाहिए। सो डायगोनली यहाँ पर हमारी बन रही है। अब जाके शैडो कभी भी शार्प नहीं होती है,
और अभी मैंने सारी साइज, स्प्रेड और डिस्टेंस ये क्या दे रखे हैं, 0 0 दे रखे हैं, इसलिए मेरी शेडो किस प्रकार से बन रही है, थोड़ी शार्प बन रही है। इन्हीं को थोड़ा आपको लाइट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं स्प्रेड वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाऊँगा और साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करना है, स्प्रेड को कम किया, ऑपेसिटी को और कम करें और ऑपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा कम किया, साइज़ को ज़्यादा भी नहीं देना है, बाकी ठीक है। सो ओवरऑल ये देखिए कि इफ़ेक्ट्स अगर नहीं थे तब कैसा दिख रहा है और इफ़ेक्ट्स होने से थोड़ा एम्बॉस्ड आ रहा है। तो फाइनली हमारा एक जो है ये एक थंबनेल बन गया है। और इस थंबनेल को आप चाहें तो सेम ये जो शेडो है इस वाली लेयर पर भी दे सकते हैं। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, लेयर वाया कॉपी के थ्रू। यहाँ से राइट क्लिक किया, लेयर वाया कॉपी, और ये कि ये इफ़ेक्ट्स आप इस रेक्टेंगल उस पर भी दे सकते हैं, पेस्ट स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पर हम गए और किसी और लेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इसके ये इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा जो है ये रिएक्ट का जो लोगो है, इसको थोड़ा सा हम वाइट पर अगर स्ट्रोक दे दें, तो वाइट पर हम स्ट्रोक दे दें तो थोड़ा सा एक डेप्थ आ जाएगा। और स्ट्रोक का जो कलर है वो शायद अगर हम हमारे लोगो का ऑरेंज दे दें और स्ट्रोक का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दें, आई थिंक सही नहीं लगेगा। बेटर है कि अगर ये ग्रीन दे दें तो कैसा लगेगा, साइज़ थोड़ा कम दे दें, और नहीं तो ब्लैक देते हैं। सो ब्लैक दिया और ब्लैक में भी ओपेसिटी कम किया और डिस्टेंस यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। सो आई थिंक एक ओवरऑल एक बेसिक सा थंबनेल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और इसको फाइनली अब आप सेव करेंगे, एक्सपोर्ट। देन सबसे पहले तो आप सेव कर लीजिए इसको, डॉक्यूमेंट को सेव किया और इसको मैं कर लेता हूँ रिएक्ट के नाम से, react.js, और इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल एक्सपोर्ट png, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ डी के अंदर, वर्क के अंदर। और यहाँ पर मैं गया रिएक्ट यूज़ किया रिएक्ट, और दिस इज़ माय थंबनेल। सो ये हमारा थंबनेल बन गया है। इसको सेव किया मैंने एंड यहाँ पर रिएक्ट, और